हेलो दोस्तों, क्वेट्रंस नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आपको पता है, हमने बताया था कि संसद में मंत्री जी द्वारा ये वक्तव्य देना कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन, और दूसरा जो पेंशन है ये वित्त पोषित है, और दूसरा आईबीए द्वारा यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहना कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन इन बीपीआर 995 और ये फंड बेस्ड है। ये दोनों चीजें जब मिली और दोनों की दोनों झूठी हैं, इनके खिलाफ कमल पाटनी साहब ने एक लेटर लिखा। किस किस को? माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, लोकसभा स्पीकर को, यदि लोकसभा में यह हुआ है तो उनके लिए, और राज्यसभा के सभापति जी को, और निदेशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 5 जगह पत्र लिख मारे। यदि और ये जानकारी गलत जानकारी लोकसभा में और राज्यसभा में दी गई थी, इस पर एक्शन भी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो आपके क्या नाम है सभापति जी हैं, वो इस पर एक्शन लेंगे। अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। आईबीए द्वारा पेंशन अपडेशन विषय गलत जानकारी एवं झूठे हलफनामे पर आपराधिक और मंत्री महोदय पर संसदीय कार्रवाई की मांग। तो संसद में तो संसदीय कार्रवाई मांग होगी कि आपने झूठा क्यों बोला। अब जिनने बोला है तो इनसे बुलवाया गया है। अब बुलवाएगा कौन? जब आईबीए ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, और वही चीज यदि कही गई है संसद में और राज्यसभा में, तो स्वाभाविक सी बात है आईबीए द्वारा रचित डीएफएस को बीच में लेकर के ये सब कुछ किया गया। अब मैं उनकी पढ़ के बता देता हूं। कहते हैं, सविनय निवेदन है कि बैंक पेंशन धारक कर्मचारियों के साथ अत्यंत गंभीर अन्याय किया जा रहा है, जिसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन की भूमिका संदिग्ध और भ्रामक पाई गई है। वह मंत्री महोदय द्वारा संसद में गलत बयान दिया गया है। लोकसभा में संसद द्वारा यह कहा गया कि बैंक पेंशन स्कीम में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल कहा गया था, परंतु न्यायालयों में प्रस्तुत उनके शपथ पत्र एफिडेविट में प्रावधान नहीं होने व संसद में भी यह कहा गया है। पेंशन अपडेशन लागू न किए जाने के कारण फंड की कमी बताई गई है। बिल्कुल यह कहा गया था, संसद में भी कहा गया कि वित्त पोषित है, यहां भी ये फंड बेस्ड बताया गया। स्पष्ट विरोधाभास और स्पष्ट झूठ। अब क्यों वकील हैं, उन्होंने उसको विरोधाभास पकड़ लिया। ये कहना कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, फिर तो नहीं है। फिर ये कहने की जरूरत नहीं है फंड की कमी है कि नहीं है। अब दो बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं यदि पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है, ये कथन सत्य है, तो फंड की कमी का उल्लेख पूर्णतः भ्रामक और असत्य है। दो चीज नहीं कर सकते हो आप। जब है ही नहीं अपडेशन का कोई जिक्र, तो फंड की क्यों बातें करते हो? और जब फंड की बातें करते हो तो इसका मतलब कहीं न कहीं पेंशन अपडेशन है। अब दूसरी बात उन्होंने कहा, परंतु यदि फंड की कमी वास्तव में कारण है तो यह मान लिया जाए कि अपडेशन का प्रावधान विद्यमान है। अब ये लीगल इंटरप्रिटेशन है, वकील साहब ने कर लिया। तुम यदि ये कहते हो कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, तो इसका मतलब तुम फंड की बात मत करो फिर। और जब तुम फंड की बात करते हो कि फंड की कमी है, ज्यादा है, कम है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भैया पेंशन अपडेशन है, या तुम खुद ही मान रहे हो पेंशन अपडेशन है। लेकिन हमारे रेगुलेशन 1995 में 35.1 में यदि उसको 56 के साथ पढ़ा जाए रेगुलेशन साथ, तो सीधा सीधा यह कहता है कि हाँ यह पेंशन अपडेशन है। यानी इस झूठ को संसद में, राज्यसभा में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोला गया। इसकी इंक्वायरी की जाए। अब कहते हैं इस प्रकार आईबीए ने न्यायालय में मंत्री महोदय ने संसद को एक प्रकार से भ्रामक सूचना देकर गुमराह किया और न्यायालय में पूछा। हलफनामा दाखिल कर दंडीय अपराध शाखा 191, 193, 199 ये केस बनता है। ये आचरण निम्न कारणों से गंभीर अपराध है। यह न्यायालय की अवमानना है। एफिडेविट आप गलत नहीं दे सकते हो। ये संविधान के अनुच्छेद 75(4) के तहत मंत्रिपरिषद को गुमराह करने जैसा कृत्य है। ये लोकसभा और राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति के अधीन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इससे करोड़ों रुपयों के पेंशनों के वैध अधिकारों का हनन हुआ है।
प्रार्थना है। अब सारी की सारी चीज़ इन्होंने लीगली इंटरप्रेट करके कोर्ट के सामने रख दी। ऐसा लग रहा है जैसे पाटनी साहब कोट पहन करके और सामने अपना क्या नाम है जज साहब को बिठा करके बता रहे हैं सर ये बातें सारी। अब इन्हीं को कहते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन, और इन चीज़ों में पाटनी साहब बहुत माहिर हैं। प्रार्थना है कि सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच से यह जांच कराई जाए कि आईबीए द्वारा न्यायालय में दिए गए हलफनामे और मंत्री महोदय के संसदीय बयानों में विरोधाभास है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से अनुरोध है कि मंत्री महोदयों के विरुद्ध संसदीय विशेषाधिकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कार्रवाई करें। वित्त मंत्रालय से निवेदन है कि पेंशन अपडेशन विषय वास्तविक स्थिति का श्वेत पत्र जारी करें। आईबीए अधिकारियों पर व सांसद व मंत्री महोदय पर झूठ बोलने के लिए आईपीसी की धारा 191, 193, 199, 200 के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। न्याय और पारदर्शिता की अपेक्षा पेंशन धारक अपने जीवन के अंतिम चरण में केवल सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे में यदि किसी संस्था द्वारा न्यायालय में मंत्री महोदय द्वारा संसद के झूठे तथ्यों से गुमराह किया जाता है तो ये केवल एक वित्तीय विषय नहीं बल्कि संवैधानिक अपराध बन जाता है। अतः कृपया इस शिकायत को अत्यंत गंभीर से लेकर तत्काल जांच और दंडात्मक कार्रवाई से प्रदान करें। और इन्होंने सारा का सारा ये लिख दिया जो कुछ भी है। ये लेटर मैंने आपको पढ़ दिया क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले हमने बताया था कि संसद में झूठ बोला गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2022 में झूठ बोला गया। और झूठ पता कैसे बोला, ये खुद मानते हैं कि हमारा पेंशन रेगुलेशन है, उसमें प्रावधान भी है, सब कुछ मानते हुए और एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये वित्त पोषित है, इनसे पैसा लिया गया था, उनसे लिया गया था, और कह करके पता नहीं ऐसा लीपा पोती करके बोला कि देयर इज नो पेंशन। आप कैसे निष्कर्ष निकाल लिया आईबीए के हलफनामे में, मेरे तो समझ में नहीं आया। और अंत में बोलते हैं कि भाई ना तो हम स्टेट हैं ना हम इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट हैं। अपने साइड पर आईबीए की साइड में ये बोलते हैं ना कि हम स्टेटरी बॉडी हैं ना हम रजिस्टर्ड बॉडी हैं। भाई तुम कुछ हो ही नहीं तो इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रहे हो। और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये तो ये है बात सारी। अभी एक वीडियो डाला था, उसमें लोगों से कहा था भैया आप बंद करो इनको पैसा देना, क्योंकि इनके पैसे मोहर लग गया है, बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास हो गया है और उस पैसे का ना कोई हिसाब है ना किताब है, और ये पैसे में अंधे हो गए यूएसबी वाले। तो लोगों के कमेंट आ रहे हैं और इवन सर्विंग वालों के भी आ रहे हैं कि भाई आज हमसे ये पैसा ले रहे हैं, कल हमको भी ये तंग करेंगे, इसलिए इनको पैसा देना बंद किया जाए। और मेरे ख्याल में 2010 के बाद जो एनपीएस वाले हैं या यूपीएस वाले, उनको तो ये कोई काम के ही नहीं है। जब ये ओपीएस के काम के नहीं है, ओपीएस के पेंशनर दुख पा रहे हैं, उनकी पेंशन अपडेशन नहीं हो रही है, तो भैया तुम एनपीएस से ओपीएस में रह जाके क्या करोगे। उससे बढ़िया तो एनपीएस से बढ़िया भारत सरकार ने जो यूपीएस निकाल रखी है, कम से कम किसी का लेना देना तो नहीं है, और उस पर यूपीएस पर जो सीपीसी की जो रिपोर्ट आएगी वो लागू होगी। तो ये तो वैसे ही अलग हो जाएंगे। ये एनपीएस की जो बात कर रहे हैं ना, ओपीएस में लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। एनपीएस के साथ में इसका जो सीपीएस यूपीएस जो आ रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके प्रावधानों को मॉडिफाइड किया जाएगा सेंट्रल पे कमीशन के द्वारा। इसका मतलब 2010 के बाद में जितने भी पेंशन रिटायर होंगे, इनके हाथ में तो कुछ रहेगा ही नहीं, वो सारा का सारा दूसरे प्रकार से चला जाएगा। ये यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उससे होगा। अब कुछ बातें ऐसी हैं, ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा वो बहुत ही सही लिखा है, लेटर भेज रहे हैं वो, और मेरे पास इतने लेटर, इतनी जानकारी पड़ी है कि सब कोई चाहता है कि भाई ये जानकारी को पेंशनर्स को दो, और सबका टारगेट केबल और केबल, यू है बीयूवेयर, खास करके बैंकटा चला। मेरे समझ में नहीं बात आती है, क्या ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, इतना केयरफुल है, क्या मौलिक अधिकारों की रक्षा इतना करना जानता है, क्या यही संविधान को लागू करना जानता है कि अकेला 1993 से आज तक, यानी इसको 30-32 साल हो गए इस पोस्ट पर रहते हुए, और रिटायर भी हो गए। अब भैया आप रिटायर हो गए, आप पे पेंशन अपडेशन लागू नहीं होता,
अब डीए न्यूट्रलाइजेशन लागू नहीं होता, वेज सेटलमेंट जो कर्मचारियों का करने वाला वो तुम पर लागू नहीं होता, तो भैया तुम पड़े क्यों यहां पे? ऐसा कौन सा माल खाते हो आप बैंकों से जिस माल खाने के लिए आप यहां पे पड़े हो? कुछ न कुछ तो है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने आप सेल्फलेस पर्सन हो, इतनी सेवा और रिलीजियस पर्सन हो, सेवा करने वाले चैरिटेबल पर्सन हो कि भाई फ्री में आप सेवा कर रहे हो। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो खाते पीते हो, या कुछ तो कराते हो, या कुछ तो धंधा करते हो, तभी तो आप यहां पड़े हो। अपने घर जाओ ना। ये जितने भी रिटायर्ड हो गए हैं, मेरी समझ में नहीं आता रिटायर्ड वाले इस समय जो संगठन है यूएफबीयू के, उनमें क्यों पड़े हुए? और जब कोई चीज लागू ही नहीं होती तो ऐसा कौन सा फायदा निकालते? फायदा सीधा सीधा है, क्योंकि जो हजारों करोड़ों का जो फंड इनके पास पड़ा हुआ है यूनियन में, उस पर ये बैठे दम बना करके। और ये जितने भी ऑफिस बियरर हैं बैंक चलम को मिला करके, इनके पास जो फंड पड़े हुए हैं उसमें से ये सैलरी लेते हैं, उसमें भत्ता लेते हैं और ट्रैवलिंग अलाउंस लेते हैं और बड़े बड़े कमरों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।